सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए सदा सर्वत्र सर्वदा अपने जीवन की जो चरम लक्ष्य की प्राप्ति है उसके लिए कटिबद्ध हों, उसके लिए हम समर्पित हों, संकल्पित हों, व्यवस्थित हों, मर्यादित हों, संयमित हों, जिससे जीवन का चरमोत्कर्ष हो सके, उत्तमोत्तम उत्तरोत्तर हमारी अभिवृद्धि हो, दिव्य गुणों की, हमारे दिव्य स्वभावों में, हमारे शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना में हमारी रुचि हो, तो जीवन हमारा बहुत ही उत्तम होगा। हम प्रश्नोत्तर का सत्र अभी चला रहे हैं। जो वर्षों से वैदिक जीवन पद्धति देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने अनेक प्रश्न बीच में भी किए थे, हमने बीच में लिया था, और अभी लगातार उन्हीं प्रश्नों का जो हमारे सभी दर्शक श्रोता जो प्रश्न करते हैं कि यह जो वैदिक जीवन पद्धति है इसमें अलग अलग मंत्रों के साथ हम आपके समक्ष चर्चा करते हैं। तो इन सत्संग में, इस ज्ञान गंगा में कल्याणी वेदवाणी सुनकर के अनेक समस्याओं का समाधान भी होता है और जिज्ञासा भी होती है, प्रश्न भी होते हैं। तो उत्तर प्रदेश से हमारे जो सुधी दर्शक हैं, श्रोता हैं, हमारे आदरणीय वेदांत जी, उनका ये प्रश्न आया था कि मन को कैसे मोड़े, या मन तो चंचल है, लगता नहीं है। तो उस पर पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी और उसी में उन्होंने प्रश्न किया था कि धैर्य कब तक रखें। धैर्य क्योंकि छूट जाता है धैर्य जल्दी से, हमारे प्रतिकूल परिस्थितियों में तो धैर्य रहता ही नहीं है। तो उस पर हम चर्चा और आज करेंगे। धैर्य हमारे लिए परम आवश्यक है। धैर्य से ही धर्म का पालन होता है। यदि धैर्य नहीं है तो धर्म का पालन भी नहीं होगा। धैर्य जो सबसे पहला लक्षण महर्षि ने बताया कि 10 धर्म के लक्षणों में धृति जो धर्म है वो सबसे पहला है। हम अंदर से भी और बाहर से भी धैर्य रखने वाले हों। कहा है कि धीरज धर्म मित्र अनुरारी, आपद काल परखियहि चारी। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखियहि चारी। ये 4 चीजें हमको आपत्ति में, विपत्ति में, संकट काल में, प्रतिकूल परिस्थितियों में इनको ध्यान में रखना चाहिए, इनका परीक्षण करना चाहिए। तो कहा धीरज और धर्म, धीरज धर्म मित्र अरुनारी। ये जो मित्र हैं या पति है, पत्नी है, एक दूसरे के जो पूरक हैं, वो उस समय कितना साथ देते हैं, कितना वो साथ निभाते हैं, इस खरी कसौटी में वो खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, इसका परीक्षण हो जाता है जब व्यक्ति विपत्ति में होता है, जब व्यक्ति आपत्ति में होता है, जब जो है संकट काल होता है, बिगड़े हाल में होता है, तो वह कितना धैर्यवान है तो पता चलता है। और कहा कि धैर्य धनम ही साधवा, कहा कि धैर्य जो है वो सज्जनों का धन है। धैर्य की इतनी महिमा गाई है। धृति क्षमा, 2 चीजें यदि हम पहले लेते हैं, महर्षि मनु ने जो कहा है धृति क्षमा दमोस्तेयम, तो धृति क्षमा ये बहुत अनिवार्य है। जो धैर्य अपने निज जीवन में, अपने स्वतः के जीवन में हमको अपार धैर्य रखना चाहिए। जब मैंने पिछली कक्षा में भी उदाहरण दिया था, एक माँ अपने शिशु को 9 माह कोख में रखती है, गर्भ में रखती है उसको, और वो जन्म देती है, फिर भी उसको जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता उसको पाल पोस करके बड़ा करती है।
किसी माँ से पूछो कि आप कितना धैर्य रखोगे इसके लिए, तो उसकी कोई सीमा नहीं है, उसको कोई इस परिधि नहीं खींच सकता। जैसे संतान की सेवा, संतान का भरण पोषण एक माँ करती है, और माँ से कोई पूछे कि इस संतान को पालने पोसने के लिए इसको आपने जो है जन्म दिया है या 9 माह कोख में रखा है, तो कितना आपके अंदर धैर्य है, तो कितना धैर्य कितना है, इसको किलोमीटर से नहीं नाप सकते, इसको लीटर से नहीं नाप सकते, इसको जो है किलोग्राम से नहीं नाप सकते। ये कोई नापने का कोई पैरामीटर नहीं है कि कितना धैर्य है। इसलिए हमारे निज जीवन में जितना धैर्य होगा उतना ही हमारा उत्कर्ष होगा। भर्तृहरि हरि बहुत सुंदर लिखते हैं, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं जानामृतं भोजनं हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः कस्माद् भयं योगिनः। बहुत सुंदर बात कही है। धृति क्षमा जो उपदेश प्राचीन काल से हमारे ऋषियों का रहा है, तो भर्तृहरि भी कहते हैं कि धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, धैर्य जिसका पिता है, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, और क्षमा रूपी जिसकी माँ है, शांति चिरम गेहिनी, और मन की शांति, मन का सुकून, मन का जो शांत रहना है, सात्विकता है, जिसकी पत्नी है, सत्यम मित्र मिदम दया च भगनी, और सत्य रूपी जिसका मित्र है, दया जिसकी बहन के रूप में है, सत्यम मित्र मिदम दया च भगनी। ये जो जीवन है, भ्राता मनः संयमः, और जिसका भाई क्या है, मन का संयम। मन का संयम यदि है तो संयम ही जन्म है, संयम ही जीवन है, और असंयम मृत्यु है। संयमित जीवन, व्यवस्थित अनुशासित जो है हो जीवन। तो यदि इस प्रकार से कहा कि भ्राता मनः संयमः, ऐसे हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे, हे सखे, हे मित्र, जिसके ये इतने मित्र हो, जिसका ये ऐसा कुटुम्बनी परिवार हो, ये परिवार के सदस्य हैं कि उसके पास धैर्य है, उसके पास क्षमा है, उसके पास दया है, उसके पास सत्य है, उसके पास जो है मन का संयम, उसका भाई है। तो ये जो एक परिवार, गुणों का परिवार गिनाया है, ऐसे गुणों से युक्त परिवार जिसका है, अभेद परिवार जिसका है, कस्माद् भयं योगिना, ऐसे योगी को किससे भय होगा, अर्थात किसी से उस योगी को कभी भय नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके ये रक्षक हैं, उसके ये सुरक्षा करने वाले हैं। तो धैर्यम यस्य पिता, और दूसरे श्लोक में भी एक स्थान पर कहा कि विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मानाम्। ये कहा कि विपत्तियों में जो धैर्य रखता है, विपदि धैर्यम, जिसका विपत्ति में कभी धैर्य टूटता नहीं, कभी धैर्य छूटता नहीं है, जो साधना के पथ पर आगे बढ़ता है और वो कभी धोखा नहीं खाता, क्योंकि वास्तव में ये साधना का पथ है, और इसमें हमारे विश्वास का, हमारे लगन का, हमारे संकल्प का जब बांध टूटता नहीं धैर्य पूर्वक, तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साधना का ये पथ है। और साधक को चाहिए कि कभी वो धैर्य न छोड़े। साधना की राह पर
चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन। रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन। साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे। टूटे ना विश्वास, छूटे ना लगन, टूटे ना विश्वास, छूटे ना लगन। रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन। तो साधना का पथ अति दुर्गम है, अति कठिन है, लेकिन वही इस पे विजय प्राप्त करते हैं, वही इस राह पर आगे बढ़ते हैं जो विपत्तियों में, संकटों में कभी भी हार नहीं मानते। विपत्ति धैर्यम, धैर्य नहीं छोड़ते हैं। और वेदांत जी ने जो प्रश्न किया है, धैर्य कब तक रखें, तो धैर्य तो रखना ही चाहिए, धैर्य के बिना कैसे काम चलेगा। तो धैर्य पूर्वक जीवन जिए, अंतिम श्वास तक धैर्य रखें। और विपत्ति धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा, यहाँ भी क्षमा दूसरे जो है नंबर पर रखा है। पहले श्लोक में भी क्षमा को दूसरा स्थान, और महर्षि ने भी जो कहा है धृति क्षमा, वहां भी क्षमा को दूसरा स्थान दिया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जिनका धैर्य अडिग है, अटल है, क्षमा जिनके अंदर है, जो क्षमु सहने, जो सहन करते हैं, जो मन की मनमानी को भी दूर करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है सहन शक्ति, जो सहमर्षण, जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं या छोटे छोटे जो है कार्यों में, छोटी छोटी जिम्मेदारियों में, छोटी छोटी बातों में जो परेशान हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये बात कही है, संदेश दिया है कि हमको इससे जो है निराश नहीं होना है। और अधिक योग्यता होने पर, शक्ति बल हो, बुद्धि बल हो, जन बल, धन बल, हर प्रकार का बल से व्यक्ति प्रबल हो, तो भी उसको अहंकार नहीं करना चाहिए। वो क्षमा का भाव रखे। जितना जितना हमारा स्तर बढ़ता जाता है, उतना उतना हमारे अंदर उदारता का भाव आना चाहिए। यदि उदारता का भाव आएगा तो व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होगा, व्यक्ति कभी भी हताश नहीं होगा, व्यक्ति का जीवन कभी भी उदास नहीं होगा। इसलिए हम ऐसे जीवन को जिए। और कहा कि विपत्ति धैर्य अथ अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय होने पर क्षमा, यश पाने पर क्षमा। यशस्वी चाभिरुचिर व्यसनम सुरतौ, सदस्य वाक पटुता युधि विक्रमा। सदस्यों में वाक पटुता हो, जो है बात रखने का सामर्थ्य हो, उनमें कभी वाद विवाद या तर्क कुतर्क वितर्क आदि से बचने का उपाय उनको सब पता हो, तो ऐसे हजारों की लाखों की जो सभाओं में या उनके संपर्क में भी कभी अपने स्वभाव को नहीं बिगाड़ता है, और उनके बीच में यशस्विता के साथ, ओजस्विता के साथ, तेजस्विता के साथ अपने को प्रदर्शित करता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है। सदाशिवाक पटुता युद्धि विक्रमा, वह युद्धों में जो है विक्रमता को प्राप्त है। विशेष रूप से वह जो पुरुषार्थ करता है उसको पराक्रमी, वीर, धीर, वीर गंभीर उसको बना देता है। और इस प्रकार से यह जो बात कही कि हमको विपत्ति में भी, संकट में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो धैर्य नहीं खोएंगे तो उसका लाभ भी मिलेगा। सदाशिवाक पटुता युद्धि विक्रमः यशस्वी चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ, प्रकृति सिद्ध में इदम ही महात्मा नाम। वास्तव में महात्मा को क्या चाहिए, उनका अपयश ना हो, वो सदा यशस्वी बने, तेजस्वी बने। तो यहाँ भी कहा जो है कि उसका यश फैले। सदा शिवाक पटुता युद्धि विक्रमा यशस्वी चाभिरुचिर व्यसनम सुरतौ,
जो श्रुति है, जो वेद वाणी है, जो कल्याणी वेद वाणी है, शास्त्रों की जो बातें हैं, हमारे ऋषियों के जो ग्रंथ हैं, उनके ही जो है पठन पाठन में, उनके स्वाध्याय में जो अपने आप को लगा करके रखता है, वो व्यक्ति और यशस्वी, अपने यश में जिसका विशेष ध्यान होता है, अपयश ना हो। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, उपकार सदा करता जाऊं, अपकार भले ये दुनिया करे, बदनामी न हो जग में मेरी, कोई नाम भले ही लेना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठो करना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं। ये जो प्रवृत्ति है, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान से अपने व्यक्तित्व को, कृतित्व को निखारने का प्रयत्न करें। ये जो ज्ञान है, ज्ञान नहीं जानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इस संसार को पवित्रता से, सुचिता से युक्त करने वाले हमारे जो भी ऋषि ज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान है, इसके पढ़ने से, पढ़ाने से, स्वाध्याय करने से हमारा और इस संसार का अतिशय उपकार होता है, अतिशय हमारे जीवन और इस जगत का उद्धार होता है। तो जो यहाँ पर संकेत आए हैं, जो प्रश्न किया है, तो उस प्रश्न में यही उत्तर है कि अपने आप को इतना धैर्यवान बनाइए कि संसार की कोई भी ताकत आपको हरा ना पाए, आपको कोई आपके ऊपर विजय प्राप्त न कर पाए, आपको कोई जो है, आपको पराधीनता का मुंह ना देखना पड़े। आप सदा धैर्य पूर्वक, और धैर्य कभी कभी संसार में ऐसा, लोक व्यवहार में ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, उस समय उसके सामने बड़ा अंधकार होता है, क्या करे क्या ना करे, बड़ा क्या होगा क्या नहीं होगा, जीवन मृत्यु की बात आ जाती है, प्रतिष्ठा दांव में लग जाती है, धन संपदा की बात आ जाती है। जो समाज में व्यक्ति रहता है उसके सामने बड़ी चुनौतियां होती हैं। लेकिन एक बात हमको सदा स्मरण रखनी चाहिए, एक बनो नेक बनो। यदि गुरु की बात में हमको पूर्ण विश्वास है, यदि हमको शास्त्र की बात में पूर्ण विश्वास है, यदि हमको श्रुति जो कल्याणी वेदवाणी है, इसके आदेश संदेश उपदेश को हम जानते हैं, समझते हैं, नित्य प्रति स्वाध्याय करते हैं, तो उसको अपने मनसा वाचा कर्मणा उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। पुस्तकों को पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको आचरण में जब तक नहीं उतारेंगे तब तक उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जो धैर्य है, धैर्य कहाँ तक रखना है यह प्रश्न करना ही नहीं है, अंतिम श्वास तक। और ऐसा धैर्य जब आपको लगता है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, किम कर्तव्य विमूढ़, अंधकार ही अंधकार चारों ओर नजर आने लगे, क्या करना क्या नहीं रखना, उस समय मन में उस ईश्वर का चिंतन करना, ओंकार का ध्यान करना, गायत्री का ध्यान करना, और बस आप थोड़ी देर शांत हो जाना, मौन हो जाना कि हे प्रभु, जो कुछ आपने सामर्थ्य दिया है, जो कुछ बल बुद्धि विद्या धन संपत्ति यश कीर्ति जो कुछ भी आपने दी है, वो आपके ही आदेश उपदेश संदेश अर्थात वेदोक्त कर्मों में ही लगे। और इस कर्म का अनुष्ठान करते करते यदि कहीं कोई ऐसा विकट संकट आ जाए, कहीं पर कोई ऐसी स्थिति आ जाए,
तो भी मैं कभी विचलित ना हूँ। आप मुझको संभालिए प्रभु, आप मुझको संभालिए। और मुझको पूर्ण विश्वास है कि आप जो कुछ भी करेंगे वह भद्र करेंगे, कल्याणकारी होगा मेरे लिए। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, इतना बलवान नहीं हूँ, इतना धनवान नहीं हूँ कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं या आपके जो है जो संपूर्ण उपदेश हैं उनका पालन कर सकूं। लेकिन मैं कोशिश करता हूं, मैं कटिबद्ध हूं, इसलिए मैं ऋषियों का वंशज हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं और मुझको धैर्य पूर्वक जीवन जीना चाहिए, क्योंकि मैं सच्चा धार्मिक हूं। याद रखिए कि सच्चा धार्मिक वही हो सकता है जिसके अंदर धैर्य का परिष्कार हुआ हो। तो मैं चर्चा कर रहा था कि आप भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जब भी आपको लगे कि अब क्या करना है, संकट आ गया, आप शांत हो जाना। जो उलझन है वो थोड़ी देर में सुलझ जाएगी। ओम ओम का सुमिरन करके, धैर्य पूर्वक ध्यान करके अपने संपूर्ण जगत की भलाई के लिए, अपने भलाई के लिए ये जरूर कार्य करें। तो यह जो धैर्य की बात है, ये हमारे जीवन और जगत की बात है। सब कुछ, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे कीट पतंग हो, चाहे हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा कोई भी हो, सबके लिए यहाँ पर जो एक व्यवस्था परमात्मा ने दी है, सबके अंदर एक धैर्य का, एक पेशेंस का स्वभाव होना ही चाहिए। नहीं तो धैर्य नहीं है तो कैसे काम चलेगा। धैर्य यदि टूट गया तो जीवन हमारा बिखर जाएगा। हम कभी भी श्रेष्ठ मार्गों को प्राप्त दोबारा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा यशस्वी चाभिरुचिर व्यसनम सिद्धौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम। जो सच्चे धार्मिक होते हैं वो विकट से विकट संकट को झेलने के लिए भी तैयार रहते हैं। उनको उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने ध्येय पर, अपने गंतव्य पर हमको आगे बढ़ना है। इस कामना को वो सदा बना करके रखते हैं। और ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है, और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्त की बलवेदी पर, लक्ष्य प्राप्त की बलवेदी पर अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो। मत सोचो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है, और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्त की बलवेदी पर, लक्ष्य प्राप्त की बलवेदी पर अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। तो हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। तो ऐसे जिंदगी गुजर जाएंगे, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ऐसा लग कहते हैं। तो यह धैर्य बहुत बड़ी निधि है, धैर्य बहुत बड़ा साधन है धार्मिक जीवन का। इसलिए सच्चे धर्म का पालन करना है तो धैर्य पूर्वक जीवन को जीना पड़ेगा। यह बहुत सुंदर प्रश्न किया था। और इसी प्रकार से आगे भी जो है हमारे अन्य साधकों ने प्रश्न किया है जो बहुत ही प्रासंगिक है। तो इस दृष्टि से धैर्य का बहुत महत्व है, हमने चर्चा की। आदरणीय वेदांत जी का जो 2 प्रश्न थे, मन के ऊपर एक प्रश्न था कि मन को कैसे रोके, ये बार बार चला जाता है, भाग जाता है। तो ये कहा कि मन देवता है, मन तोरा मन दर्पण कहलाए। जो सही है, जो गलत है, उसको देखने का कार्य करना है। और धैर्य का भी ऐसे ही ध्यान रखना है। धैर्य धनम ही साधवा कहा है। तो धैर्य का परीक्षण आप करें जीवन में,
और ऐसे रोज दिनचर्या में भी, व्यवहार में भी ऐसे अनेक संदर्भ आते हैं जहाँ पर हम धैर्य की परीक्षा कर सकते हैं। और आप जरूर इसकी परीक्षा करें, परीक्षण करें कि जब कुछ भी न सूझे तो धैर्य पूर्वक शांत हो जाना, गहरे गहरे श्वास भर करके ओंकार का जप करना और प्रार्थना यही करना कि हे परमात्मा, आपके सिवा और मेरा कोई नहीं है, मैं तो केवल अपना कर्तव्य कर रहा हूँ और मुझको साहस दीजिए, मुझको ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि मैं इस संकट को दूर कर सकूं। इस संकट काल में मैं अपना कहीं बुरा हाल ना मेरा हो जाए, मैं खुशहाल रहूं, बदहाल ना हूं, ऐसी आपसे मनोकामना है मेरी। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पे विराम देंगे और शेष प्रश्नों के उत्तर हम अगली कक्षा में लेंगे। ओम शांति शांति शांति।